हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आपको एक गुड न्यूज़ है कि हमने 100 सब्सक्राइबर हिट किए हैं। तो हमारी फैमिली अब 100 सब्सक्राइबर की हो चुकी है। और दोस्तों, अगला टारगेट है 200 सब्सक्राइबर। जल्दी करवा दो यार। और ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट करो। और आप सबको हमारी तरफ से नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलो यार, अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम आर्यन है और मैं इस शहर का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। और ये बात उस रात की है जिस रात मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग होने वाली थी। और वो मीटिंग रात के 10 बजे शुरू हो गई थी। लेकिन बीच में मुझे मेरी माँ का फ़ोन आ गया था। मेरी माँ ने मुझे जल्दी से घर बुलाया था क्योंकि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही थी और उसको अर्जेंटली डॉक्टर के पास लेके जाना था बिकॉज़ शी इज़ अ प्रेग्नेंट। उसके बाद मैंने तुरंत अपनी मीटिंग कैंसिल करवाई और मैं अपने घर जाने के लिए निकल गया। लेकिन रास्ते में मेरी कार अचानक ख़राब हो गई थी। लेकिन मुझे जल्दी से किसी भी हालत में घर में पहुंचना था, इसलिए मैं चलकर शॉर्टकट रास्ते से घर जाने लगा। लेकिन वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और उस वक्त रात के 11 बज चुके थे और उस रास्ते पर सिर्फ मैं अकेला ही चल रहा था। मेरे आसपास पूरा सन्नाटा छा गया था। लेकिन मैं जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अचानक कहीं से मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। और उसके बाद जो हुआ वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हे सुनो, तुम जो कोई भी हो, ये रास्ता बिल्कुल पार मत करना, तुम मारे जाओगे, चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं डर के मारे पीछे के रास्ते से भागने लगा। और आखिरकार मैं एक देवी के मंदिर में रुक गया। इतने भयानक रास्ते से मैं अपने घर तो नहीं जा सकता था, लेकिन मैं उस मंदिर के देवी से अपनी बीवी की जान की भीख मांग रहा था। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ गई। मैं उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि वो मेरे कंपनी की एक एम्प्लॉय थी। उसका नाम संजना था। मैंने उसको पूछा कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्यों आ गई थी। इस पर उसने कहा कि वो इस मंदिर में देवी का दर्शन करने आ गई थी। उसके बाद मैंने अपनी बीवी के बारे में उसको बताया और फिर जल्दी से उसने मुझे मेरे घर छोड़ा और वो वहाँ से निकल गई। फिर मैं अपनी पत्नी को जल्दी से डॉक्टर के पास लेके गया। उसके बाद हॉस्पिटल में मेरी पत्नी की सक्सेसफुल डिलीवरी हो गई थी और हमें एक बेटी हो गई थी। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। और उसके बाद मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए संजना को फ़ोन किया था। लेकिन सामने से संजना का जवाब सुन के मैं हड़बड़ा गया क्योंकि संजना ने कहा कि वो उस रात उस मंदिर में आई ही नहीं थी। ये बात सुनकर मैंने फ़ोन ही काट दिया और फिर मैं गहराई से सोचने लगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ आ गया था क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, वो देवी माँ ने भेजा हुआ फरिश्ता या फिर साक्षात देवी माँ ही थी जो संजना के रूप में आ गई और उन्होंने मेरी मदद की। लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। अब इस बात को बहुत महीने बीत चुके हैं, लेकिन
वो नवरात्रि की पहली रात मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। जय माता दी।